ओके जी, मर्ज की नब्ज तक, बल्कि मैं कह रही थी फारूक के साथ भी हम डिस्कस कर रहे थे, ये सेगमेंट इतना पॉपुलर हो गया है क्योंकि हमने नाज़रीन कोशिश ये की है कि अपने इस प्रोग्राम के अंदर जहाँ पे न्यूज़ करंट अफेयर्स की बात करते हैं, लाइट इंफोटेनमेंट की भी हवाले से बातें होती हैं, स्किन का सेगमेंट भी हम दिखाते हैं, तो हेल्थ के हवाले से भी रोजाना कोई ना कोई नया टॉपिक हम लेके आते हैं। आज हम बात करेंगे अगेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है मोटापा। चीज क्या होती है, इनहेरिटेड होता है कि नहीं, इट रन्स इन द फैमिली और नॉट, और इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। बात कौन कर रही है? हाँ, ये मैं इसलिए मैं बड़े रोब के साथ कह रही हूँ ना, इसलिए मैंने कहा था फारूक को कि मैं ही मोटापे के हवाले से बात करूंगी। वी हैव विद अस डॉक्टर अब्बास रजा, ही इज एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। मोटापे की वजह से कौन कौन से हार्मोन्स मतलब मोटापे को इफेक्ट करते हैं? व्हाट आर द मेजर हार्मोन्स? एक्चुअली दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन इटसेल्फ। वजह यह है कि कुछ हार्मोन्स हमारी बॉडी में ऐसे, जिस तरह पहले बात करते थे जोक्स अपार्ट, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनकी रेगुलेशन से हमारे जिस्म का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से आपके आप मोटे हो सकते हो या पतले हो सकते हो। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ द मेनी हार्मोन्स, एक हार्मोन होता है जिसे कहते हैं थायराइड। वो जो यहाँ पे बड़ा सा सर वो भी हो जाता है थोड़ी सी लोकेशन बिल्कुल। सो इट्स इन द नेक, ये थायराइड ग्लैंड होता है जो पूरे जिस्म के फ्रॉम रियली माइन्यूट टू द मेजर लेवल आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। एंड द ब्यूटी ऑफ इट इज कि ये आपको इतना टाइटली रेगुलेट करता है कि इससे आपका ना वजन या कम या ज्यादा ना हो। अगर किसी वजह से इसमें कोई खराबी आ जाए, मसलन ये अंडर एक्टिव हो जाए, यानी कि काम करना छोड़ दे, तो आप चाहो एक्सरसाइज करो, खाना खाओ, ये आपका आहिस्ता आहिस्ता मोटा करता रहता है। अच्छा। द रिवर्स साइड इज, अगर ये ऊपर ज्यादा काम कर रहा हो, ओवर एक्टिव हो जाए, तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। लोग ऐसा खाते हैं जैसे लाइक एंड देन दे स्टिल लूज वेट, और लोग अक्सर तो मतलब कैंसर का ख्याल आता है और इसी में ख्याल आता है, असल में ये थायराइड बाज़ अगर ओवर एक्टिव हो जाए तो इट कॉज लॉट ऑफ वेट लॉस। डॉक्टर साहब, एक इंपॉर्टेंट सवाल, अक्सर देखते हैं कि जी खानदान के 6 अफराद मोटे के मोटे, बेटा भी मोटा, माँ भी मोटी, आगे से बहू भी वो मोटी ले आए बेचारे, मतलब कि पूरा खानदान ही मोटा, बच्चे भी पैदा हो रहे हैं वो भी इतने मोटे मोटे। मुझे ये बताएं कि ये मोटापा जो है इसको कम किया जा सकता है इफ इट रन्स इन द फैमिली? Actually, you can. The unfortunate thing is, just like we were talking earlier, कि जी आपका जो मोटापा है, it's a genetic problem, metabolism की problem है। जिस तरह का metabolism आपकी genes control करती हैं, obviously अगर आपके parents मोटे हैं तो you cannot expect to be lean until unless you try for it. तो again, I think it's a good sign कि अगर आपको पता चल जाए and you realize कि आप में family tendency है मोटापे की, and you'll be surprised कि कुछ बच्चे बहुत पतले पैदा होते हैं एंड देन दे बोथ देयर पेरेंट्स आर ऑन अ हेवियर साइड, और जब वो ग्रो अप करते हैं तो वो भी मोटे हो जाते हैं। वजह ये होती है कि देश सिंह के जी हम तो बच गए हैं, चलो अब हम जो मर्जी करें। शुरू में अक्सर लोग, जरूरी नहीं है कि जो आपका मेटाबॉलिज्म बचपन में पैदा हुआ है और पतले हुए वो आप आखिर तक वही मेंटेन करो। एंड नंबर 2, देयर आर सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जिस तरह पहले बात कर रहा था थायराइड की जो प्रॉब्लम थी, इट रन्स इन द फैमिली। अगर आपके अमूमन होती है मर्दों औरतों में दोनों में, लेकिन औरतों में ज्यादा होती है। तो अगेन इफ यू हैव मदर विद थायराइड डिजीज, आंट विद थायराइड डिजीज, बहन को आपकी थायराइड डिजीज, तो अपना भी आप स्क्रीनिंग। आई थिंक वी हैव अ कॉलर विद अस, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सुंदर साथी, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन बात कर रही हैं? सुंदर साथी, मैं नबीला बात कर रही हूँ फरुखाबाद से। जी नबीला, क्या कहना चाहोगी? जल्दी से कह दो। अच्छा सुंदर साथी, हमारी लाइफ नहीं है तो प्लीज आप मुझे ना ऑनलाइन जवाब दे दीजिएगा कि मैं डाइट भी करती हूँ, खाना भी बहुत कम खाती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। डाइट भी करती हो, खाना भी कम खाती हो, वजन फिर भी नहीं हो रहा काम? जी बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब जल्दी से दे दें। हम जल्दी से जवाब यही है कि शी शुड हैव अ मेटाबॉलिक प्रोफाइल डन। अच्छा, मैं समझा कहने लगे शी शुड हैव अ मिठाई। मेटाबॉलिक भी समझा दें क्या है? अच्छा, मेटाबॉलिक प्रोफाइल इसमें कहते हैं, इसमें आप अपने हार्मोन्स के लेवल्स को देखते हो और अपने जिस्म के डिफरेंट पैरामीटर्स को देखते हो। किसी भी अच्छे फिजिशियन के पास चले जाएं, तो व्हाट दे विल डू इज वो थायराइड का टेस्ट करवाएंगे, आपके ग्लूकोज का लेवल चेक करवाएंगे, लिवर के टेस्ट करवाएंगे, ताकि ये पता चले कि क्या ये मेटाबॉलिक कॉज है। इसके बाद अगर मेटाबॉलिक कॉज नहीं है तो देन दे विल हैव टू फाइंड ए डाइट एंड एक्सरसाइज। ये देखें, 2 जमा 2 4 होते हैं सारी दुनिया में। सही, चलिए थैंक यू सो मच नबीला, आपने आई होप सवाल का जवाब सुन लिया होगा। और जब पतला हो गए तो मेरे लिए मिठाई और केक जरूर भेजिएगा। मुझे लगता नहीं है वजन, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, जितनी भेजनी हो मीठा भेज देना। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू वेरी मच। और जनाब, अब हम चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ एक ब्रेक के बाद, लेकिन अगले सेगमेंट के हवाले से आपको बताता चलूं कि फैसल सब्जवारी साहब आज एमकेएम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, पंजाब के टूर पे आए हुए हैं, आज हमारे मेहमान होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हैं, मीडिया से उनका बहुत ज़्यादा लिंक है, उनसे हम बातचीत करेंगे उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, पार्टी डिसिप्लिन, पार्टी पॉलिसी के हवाले से। तो इस वक्त लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग जागो दुनिया।
जागो